Good morning, students. In our previous classes, we read that Lencho, whose cornfield were very nice, but due to some natural calamity that was falling of hailstorm, his cornfield were ruined. So at last, he decided to write a letter to God. Next, we want to say that what he has written in his letter. He wrote, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो लेटर में गॉड को बोलता है कि देखिए गॉड, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल हमारी फैमिली को और मुझे खाने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hell is tough. आगे लिखता है कि गॉड, मुझे जो है 100 पीसोस की ज़रूरत है. पीसोस जो होती है ये करेंसी होती है लैटिन अमेरिकन जैसी बहुत सारी कंट्रियों में. तो बोलता है कि गॉड, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को, खेत को एक बार फिर से सही कर सकूं, और जब तक मेरी फिर से नई फसल न आए तब तक कम से कम हम लोग जी सकें, खाने की कमी न पड़े. क्यों? क्योंकि हेल स्टॉर्म में सब कुछ वेस्ट कर दिया. ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वलप. उसके बाद उसने क्या किया, वो लेटर लिखा, उसको एक इन्वलप लिफाफे में डाला और उस इन्वलप के ऊपर उसने लिख दिया टू गॉड. मतलब ये लेटर किसके लिए है? गॉड के लिए. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. तो उसने जो है लेटर को उस इन्वलप में रखा और उसे लेकर टाउन की तरफ चल दिया जहाँ पे पोस्ट ऑफिस था. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. अब पहले के समय में जब लेटर वगैरह चलते थे, आज भी कुछ लोग इसका यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक टिकट होता है, स्टैम्प जिसे बोलते हैं. तो आपको लेटर के ऊपर लगाना होता है तभी वो लेटर आगे जाता है. कुछ उसके निश्चित प्राइस होती है, 1-2 रुपये समथिंग ऐसा, तो उसको लगाना पड़ता है. तो उसने उस स्टैम्प को लेटर पे लगाया और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. मेल बॉक्स वो होता है जिसमें सभी लोग अपना लेटर डाल देते हैं, फिर लास्ट में पोस्ट ऑफिस वाले उसको आके चेक करते हैं, सारे लेटर्स को उठाते हैं और उसको उनके सही एड्रेस पे पहुंचाते हैं. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उसके बाद क्या हुआ, वहाँ का एक एम्प्लॉई वो आया जो कि वहाँ का पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था. वो आया, जब उसने मेल बॉक्स से लेटर को निकाला तो उसको पढ़ा जब टू गॉड, तो हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया और उसे लेटर को दिखाया जो लेटर गॉड के लिए लिखा था. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अभी तक उसका कैरियर इतना लंबा था, अभी तक बहुत सारे लेटर्स उसने बहुत सारे एड्रेस तक पहुंचाया था, तो अपने पूरे कैरियर में उस एड्रेस को वो कभी नहीं गया था, उसको जानता नहीं था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो. एमिएबल मीन्स होता है कि ऐसा आदमी जो काफ़ी फ्रेंडली हो और हमेशा खुश रहता हो, उसे हम बोलते हैं एमिएबल. तो पोस्ट मास्टर जो था वो थोड़ा मोटा था और फ्रेंडली नेचर का था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो भी हंसने लगा. मतलब जो पोस्टमैन ने अपने बॉस को दिखा पोस्ट मास्टर को, तो पोस्ट मास्टर जो था थोड़ा मोटा था और थोड़ा फ्रेंडली था, वो भी जो है फूट फूट के हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड. बट हंसते हंसते अचानक से वो सीरियस हो गया, तुरंत सीरियस हो गया और उस लेटर को डेस्क पे रखा और बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. तो बोलता है कि क्या, कि मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी का जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को, मुझे ऐसा करना चाहिए कि उसका फेथ, जो गॉड में विश्वास है, उसका फेथ है वो ख़त्म ना हो.
इज दैट क्लियर? मतलब वो आदमी चाहता था कि इसका जो इस राइटर का, लेटर राइटर का जो गॉड में फेथ है वो कम ना हो, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। स्टार्टिंग आपका कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, फिर कमेंट करता है कि क्या हमें भगवान के पास भी लेटर वगैरह भेजने चाहिए। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब वो पोस्टमास्टर जो था उसके मन में एक आइडिया आया कि अगर ऐसा मैं करूँ तो हो सकता है कि इस राइटर का गॉड में जो विश्वास है, फेथ है, वो कम ना हो। आंसर द लेटर, उसने ये डिसाइड किया कि मुझे खुद ही इस लेटर का आंसर देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. लेकिन जब उसने उससे लेटर को ओपन किया, उसमें वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है कि वो लेंचो जो था 100 पीसों की डिमांड किया था। तो उसने ये जाना कि भाई साहब इसको तो पूरा करने के लिए, इसको आंसर देने के लिए मुझे गुडविल, अच्छी इच्छा की ज़रूरत तो है ही, बट उसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए। इंक एंड पेपर, आपको लगता है क्या चाहिए चाहने के, उसको आंसर करने के लिए इंक और पेपर? नो, वो तो चाहिए ही, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो उसने क्या किया, एक आइडिया और आया। उसके जितने भी सारे एम्प्लॉय थे वहाँ पे उसने क्या किया, सबको बोला कि आप अपना तरफ से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए। तो सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन इसने भी दिया अपनी सैलरी में से। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो कि इस चैरिटी के काम में कुछ न कुछ करने में ओब्लाइज्ड हो रहे थे। It was impossible for him to gather the 100 peso, so he was able to send the farmer only a little more than half. फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी वो पूरे पैसे 100 पीसो कलेक्ट नहीं कर पाया। इसलिए उसने क्या किया कि कुछ आधे से, मतलब 50 से कुछ ज़्यादा पैसे हो गए थे उसके पास, वो उसने भेजने का सोचा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो उसने क्या किया, उस मनी को एक इन्वलप में डाला और उस पर लेंचो का जो एड्रेस था उसको भी लिख दिया, और उस पर सिर्फ एक चीज़ लिखा, एक सिंगल वर्ड लिखा, गॉड। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? फर्दर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट lecture. Okay, goodbye.